हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चिकित्सक। दोस्तों, अपनी लाइफ में सफल होना कौन नहीं चाहता। बात हो जब खुद के इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में करियर की, तो बात ही कुछ अलग हो जाती है, क्योंकि आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है उसमें करियर बनाना काफ़ी आसान हो जाता है और करियर के दृष्टिकोण से भी अद्भुत हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, मतलब इकोनॉमिक्स में करियर कैसे बनाएं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो किसी स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगता है तो किसी को इजी। जिस स्टूडेंट को मैथ्स की समझ और लॉजिकल अप्रोच एंड कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इंडस्ट्री में एक इकोनॉमिक्स से स्टडी करने वाले स्टूडेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत सारे अवसर जॉब के उपलब्ध हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इकोनॉमिक्स में करियर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले समझ लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी। सबसे पहले, इकोनॉमिक्स क्या है और इसके इम्पॉर्टेंट स्किल्स क्या हैं, इसके ब्रांचेज कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं, इसके सेक्टर कौन कौन से हैं, जॉब कौन कौन सी मिलेगी और लास्ट में इसमें सैलरी कितनी मिलती है। इतने सारे पॉइंट्स पे इस वीडियो में चर्चा करूँगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इकोनॉमिक्स क्या है और इसके इम्पॉर्टेंट स्किल्स क्या है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स से आप कई तरह के कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा इस विषय की ज़रूरत आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पड़ती है, इसलिए इस विषय को अच्छे से जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, इसमें मनुष्य के उन कार्यों का जिक्र होता है जिसकी वजह से लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, यानी कि धन की बात इस विषय में की जाती है। अगर आप भी इकोनॉमिक्स में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इस विषय में इंटरेस्ट बनानी होगी, साथ ही आपको इसके बेसिक नॉलेज को अच्छे से जानना होगा, तभी आप इस विषय में अपना करियर बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई काफ़ी कठिन होती है क्योंकि इसमें आपको कई तरह की चुनौतियों से निपटने की सलाह दी जाती है। घर की परिस्थितियों के अनुसार कैसे घर चलाएं और पैसे को कैसे मैनेज करें, ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। तो आपको अपने अंदर मैनेज करने की क्षमता को भी बढ़ाना होगा, तभी आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे और तब जाकर आप इसमें अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके बाद जानते हैं इसके ब्रांचेज कौन कौन से हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें कई तरह की ब्रांचेज होती हैं जिसकी पढ़ाई आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे एग्रोनॉमिक्स, क्लायोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और वेलफेयर इकोनॉमिक्स जैसे अलग अलग ब्रांचेज हैं। बात करें एग्रोनॉमिक्स की, तो इसमें ज़मीन के डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात होती है। वहीं क्लायोमेट्रिक्स में कंप्यूटर और स्टैटिक्स की चर्चा होती है। इकोनोमेट्रिक्स में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल और स्टैटिकल टेक्निक से सॉल्व करने के मेथड्स बताए जाते हैं। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये अर्थशास्त्र का वो ब्रांच होता है जिसमें देश के इनकम, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट की बात होती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक कंपनी और इंडिविजुअल लोगों के इनकम और इन्वेस्टमेंट की चर्चा की जाती है। इन सब के अलावा एक होता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये वो ब्रांच है जहाँ पर समाज के वेलफेयर की बात की जाती है। इसके अलावा समाज या सोसाइटी को स्मूथली चलाने के लिए सुविधाओं के बारे में बताया जाता है। अब जानते हैं इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में करियर बनाने पर मनी और स्टेटस दोनों आता है। इसमें कई तरह के कोर्स होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा। 10th पास करने के बाद आपको इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना होगा। इंटर करने के बाद आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसके बाद आपको कई तरह की नौकरियां मिलती हैं। तो चलिए बात करते हैं उन कोर्स के बारे में जो आप इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से करना है तो आप मास्टर ऑफ आर्ट्स इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। इन सभी में से कोई एक कोर्स करने के बाद आप इकोनॉमिक्स में अपना करियर बना सकते हैं।
दोस्तों मैं आपको इकोनॉमिक्स के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की ऑब्जेक्टिव इंडियन इकोनॉमिक्स। इस बुक की कई क्वालिटीज़ हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये बुक किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहले लेवल 1 में एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एआईएलएटी, स्टेट पीएससी, डीयूईटी, एलआईसी बैंक पीओ, टीईटी, रेलवे एंड लेवल 2 में यूपीएससी, सीएस, एनडीए आदि एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों इस बुक में कई कोर्सेज हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, नेशनल इनकम, बैंकिंग एंड फिनांस, इंडियन एग्रीकल्चर, टैक्सेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, प्लानिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस। एग्जाम में इकोनॉमिक्स के जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उन सभी को कवर किया गया है। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक अमेजन और ओसवाल की वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जानते हैं इसके सेक्टर कौन कौन से हैं। दोस्तों इकोनॉमिक्स में सेक्टर की बात करें तो इसमें कई सेक्टर होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड और सर्विस सेक्टर आदि तरह तरह के सेक्टर होते हैं। बात करें प्राइमरी सेक्टर की तो इसमें एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एवं एक्सकैवेशन की बात होती है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन जैसे घर आदि, मैन्युफैक्चरिंग जैसे कपड़ा, ब्रेड आदि और इलेक्ट्रिक गैस एवं वाटर सप्लाई आदि से संबंधित काम होते हैं। थर्ड और सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, बिजनेस, कम्युनिटी सर्विस आदि जैसे कार्य होते हैं। अब जानते हैं जॉब कौन कौन सी मिलेगी। दोस्तों इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में करियर की डिमांड अधिक है, लेकिन स्टूडेंट को ज़्यादा पता नहीं होने की वजह से उनका झुकाव दूसरे सेक्टर की तरफ चला जाता है। इसमें बहुत सारे सेक्टर हैं जहां जॉब आसानी से मिल जाती है। आप चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में करियर बना सकते हैं और आप चाहें तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब ट्राई कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनांस एंड पॉलिसी, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आदि में जॉब पा सकते हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जॉब कर सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, टैक्सेशन, फिनांस, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्चुअरियल्स, साइंस आदि में बेहतरीन जॉब के अवसर मिलते हैं। इन सब के अलावा आप चाहें तो मीडिया इंडस्ट्री में भी जॉब पा सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था, बिजनेस से संबंधित लेख छपते हैं। आप इस सेक्टर में बिजनेस जर्नलिज्म में भी करियर बना सकते हैं। अब जानते हैं इसमें सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छे कॉलेज से इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है तो उसे 3 से 5 लाख रुपए सालाना तक के पैकेज ऑफर हो सकते हैं। वहीं अगर किसी स्टूडेंट ने देश या विदेश के बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो उसमें कम से कम 8 से 12 लाख रुपए सालाना पैकेज ऑफर हो जाता है। कई बार 15 से 20 लाख से भी ज़्यादा का पैकेज मिल जाता है। ऐसे में अगर आप इसमें करियर बनाते हैं तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी और करियर भी शानदार होगा। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।